हरे कृष्ण। कभी कभी लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमने भगवान से कुछ मांगा, बहुत कुछ किया, उस तीर्थ में गए, ऐसा ऐसा व्रत किया, ऐसा ऐसा दान किया, फिर भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब हमारी कोई श्रद्धा ही नहीं बची, तो अब हम क्या भक्ति करें, क्या धर्म का पालन करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब हम इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं, कई बार एक प्रसिद्ध मूवी भी आई थी, उसमें भी ये प्रश्न था कि अगर तुम एक बच्चे हो, एक बालक हो, और तुम्हें अपने पिताजी से चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे? पिताजी मुझे टॉफी ला के दीजिए। ना कि आप पिताजी का नाम जप करोगे, पापा 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 बोलने से चॉकलेट थोड़ी ना आ जाएगी। अगर उनको देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। तो ऐसे ही भगवान को जो करना होगा करेंगे, आप तो अपना कर्म करते जाओ, कर्म ही पूजा है। कई लोग इस प्रकार की भी मानसिकता रखते हैं। तो दुर्भाग्यवश ये लोग नहीं समझते हैं कि भगवान का नाम, भगवान की भक्ति हम क्यों करते हैं। ये इस संसार की कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं करते। प्रेमा पुमार्थ महान, भक्ति का जो मूल लक्ष्य है वो चतुर पुरुषार्थ नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है, बल्कि कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम की प्राप्ति है। हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते ताकि हम बहुत अमीर बन जाएं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई भक्ति नहीं करते, पर वो बहुत अमीर लोग हैं। बिल गेट्स ने, इलॉन मस्क ने कौन सी भक्ति की? पर उनसे अमीर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं है। कौन व्यक्ति कोई सोच सकता है कि मैं ताकतवर बनने के लिए भगवान की भक्ति करूंगा? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ताकतवर है, जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की, वो भी तो बन गए। तो कर्म के अनुसार वैसे भी आपको अपना फल मिल जाता है, अच्छा और बुरा। लेकिन खुद के कर्मों पे अगर आप डिपेंडेंट हैं, तो भगवान ने गीता में उदाहरण दिया है कि जहां पर भी अग्नि होगी वहां पे धुआं अवश्य होगा। यानी अगर आप 5 अच्छे काम करने जाएंगे, आपसे चाहे अनचाहे कुछ बुरे काम भी हो ही जाएंगे। इसलिए जीवन में जितना सुख आता है उससे कहीं ज्यादा दुख आता है। इसलिए ना सुख के पीछे भागो ना दुख के पीछे भागो। भगवान कह रहे हैं मेरे पीछे आओ, मेरे पास आओ। तो भगवत भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम संसार की कोई वस्तु प्राप्त करें, बल्कि कृष्ण मेरे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मैं अपने माता पिता से बिछुड़ गया। इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि मेरे माता पिता जो कि बैकुंठ ईश्वर हैं, जगन्नाथ हैं, सारे दुनिया के जो मालिक हैं, अगर मैं उनके पास चला जाऊं तो मुझे कोई कमी रहेगी क्या? बस मुझे अपने प्रिय माता पिता के पास जाना है। कृष्ण ही मेरे माता है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो अपने खुद के पिता के पास जाना, अपने खुद के प्रियतम स्वामी के पास जाना, उसका ये मार्ग है भक्ति योग। मुख्य रूप से भगवान का नाम, क्योंकि वो हमारे हृदय को शुद्ध करता है। इस समय हमारी चेतना जो है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है। हर चीज हम लोग आत्म केंद्रित रखते हैं। तो कृष्ण केंद्रित, कृष्ण भावनामृत बनाने के लिए चीजों को हमें ये भगवान का नाम उसमें जोड़ना होता है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई भगवान की भक्ति करते हुए, तो शायद इस समय भगवान ने हमारे लिए कुछ और सोच रखा है। गॉड हैज बिगर प्लान्स फॉर अस। हो सकता है कि हम एक छोटी सी चांदी के सिक्के के लिए रो रहे हैं और भगवान हमारे लिए एक बड़े से सोने की खदान बना के तैयार हों। इसलिए निराश ना हो। इस संसार की भी अगर आपकी कोई इच्छा है तो भगवान उसको पूरी कर ही देंगे, अगर भगवान को उचित लगेगा। और अगर भगवान को लगता है कि आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है, तो हमें क्या अपने माता पिता पे इतना भरोसा नहीं होना चाहिए? वो हमारे आध्यात्मिक माता पिता हैं, इसलिए वो जो करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। इसलिए भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा रखिए। भगवान ने ये घोषणा करवाई है, कौन्ते प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। कुंती पुत्र अर्जुन, ये तुम घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। योग क्षेम वहामी हम, मेरे भक्त के पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो नहीं है जिसकी उसको दरकरार है। गॉड विल गिव अस व्हाट वी नीड, नॉट फॉर व्हाट वी आर इन ग्रीड, है ना। तो भगवान हमारी आवश्यकता जरूर पूरा करेंगे, आप भूखे नहीं मरेंगे, चिंता मत करिए। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।